हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 2 पीस में ब्लाउज़ की कटिंग, यानी कि 2 पीस रहेगा और एक साथ हम कैसे कटिंग करेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है। बंद भाग जो है अपनी साइड रहेगा। तो एक कपड़े को हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया और जिधर से लंबाई बढ़ा है उस साइड से हम फोल्ड करेंगे। बंद भाग अपनी साइड रहेगा। ये पीस वाला ब्लाउज़ है, ये अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं है। तो एक पीस तो हमने अच्छी तरीके से कर लिया हुआ है और इसी तरीके से हमें दूसरी पीस भी कर लेना है। दोनों है 80 सेंटीमीटर के फैब्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हमने बंद भाग अपनी साइड कर लिया। इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है, इसी के ऊपर से बराबर तरीके से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इधर आप देख सकते हो, इसको भी हमने अच्छी तरीके से रख दिया हुआ है दोनों पीस को, और बराबर एक सरखा करके रखना है। एक भी छोटा बड़ा पीस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने इसको भी रख दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो जल्दी कटिंग होगा। ये जो दोनों पीस है ना, जो मैं कटिंग करूँगी ब्लाउज़ का, ये दोनों एक ही साइज़ का रहेगा, यानी कि 38 साइज़ का ही रहेगा। तो इसके लिए मैं इसमें दो दो पीस करके कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे हमने कपड़े को एक सरखा कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है। लंबाई हमें लेनी है एक तरफ से 16 इंच और एक तरफ से लेना है 16.5 इंच। एक तरफ से 16 इंच लेना है और एक तरफ से 16.5। आगे का जो होगा वो 16.5 होगा, यानी कि हाफ इंच ज़्यादा रहेगा। और पीछे का रहेगा वो 16 इंच रहेगा, 16 इंच रहेगा। और 6 इंच हमें लेना है, 6 इंच हमें लेना है शोल्डर, 6 इंच हमें लेना है आर्म होल। दोनों हमने ले लिया हुआ है। 6 इंच आर्म होल और 6 इंच हमें शोल्डर, दोनों हमने ले लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें लेना है चेस्ट का चौथाई भाग। तो चेस्ट है 38 का, तो उसके लिए हमें चाहिए 9.5। और यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है 9.5, या फिर आप डायरेक्ट 11.5 भी ले सकते हो। चेस्ट का मार्किंग छोड़ के मतलब ना लगाइए, ऐसे ही 11.5 आप ले सकते हो डायरेक्ट भी। और यहाँ पे हमने 11.5 दोनों तरफ से ले लिया हुआ है। 38 साइज़ और 36 साइज़ के लिए आप यही माप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और इस तरीके से हमने चेस्ट का लगा लिया। उसके बाद में वेस्ट भी लगा लेना है। वेस्ट भी हमें डायरेक्ट 11.5 लगा लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि हाफ इंच कम ही लेते हैं, मतलब कम कपड़े लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 11.5 ले रही हूँ तो कई लोग लेते आधा इंच कम ही लेंगे, 11 लेते हैं। बट मैं ऐसे ही सीधे तरीके से बताती हूँ और सीधे तरीके से बनाती भी हूँ। तो दोनों तरफ से हमने बना लिया हुआ है, कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं लाइन सीधा कर लेती हूँ, थोड़ा सा तिरछा लाइन है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। और अब इसके बाद में अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आगे साइड से हमें आर्म होल लेना है 1 इंच और पीछे साइड से हमें आर्म होल लेना है 1.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया हुआ है, बहुत ही सरल तरीक़ा से। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दोगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा। और यहाँ पे लेना है 1.25 इंच। यहाँ पे भी हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया, दोनों आर्म होल की गोलाई हमने तैयार कर दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें शोल्डर और आगे का गला बनाना है, फ्रंट नेक बनाना है। तो सबसे पहले हमें गले के लिए लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हमें गले के लिए लेना है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो, पीछे से डीप नेक बना रहे हो, गहरा वाला गला बना रहे हो, बड़ा गला बना रहे हो, तो उसके लिए आप शोल्डर कम ही लीजिएगा। तो आपका नेक गिरेगा नहीं, शोल्डर उतरेगा नहीं। तो इस तरीके से करेंगे आप तो कभी भी शोल्डर उतरेगा नहीं। लेकिन उसके लिए ध्यान रहे कि कभी भी शोल्डर कम ही लेना है अगर आप डीप नेक बना रहे हो। तो अगर आप बड़ा नेक बना रहे हो, छोटा नेक बना रहे हो, तो उसके लिए शोल्डर ज़्यादा ही लेना होता है, यानी कि थोड़ा विड्थ में होता है। और 6 इंच हमें गले की लंबाई लेनी है। और देन इसके बाद में यहाँ पे हमने लिया हुआ आगे साइड से, बटन साइड से लिया हुआ 4.5 इंच और पीछे से लिया हुआ, यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से हमने लिया हुआ है 3.5 इंच। और इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड देते हुए
क्रॉस पट्टी तैयार कर लेने हैं। 1 इंच हमने नीचे से लिया हुआ है मोड़ने के लिए, यानी कि ये पीस वाला ब्लाउज़ है तो हमें कमर पट्टी ना लगाना पड़े, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मोड़ने वाला बना दिया हुआ है। और अब इसके बाद में इस तरीके से हमें टक्स भी लगा लेनी है। टक्स की लंबाई हमने लिया हुआ है एक तरफ से 3.5 इंच और बटन साइड से भी लिया हुआ है 3 इंच और बीच में हमने 2.5 इंच का इस तरीके से गैप किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप गैप करके बनाओगे तो कभी भी आपका टक्स ऊपर नीचे नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ से भी हमने 2.5 इंच ले लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो टक्स बन गया है। 4 टक्स हमने बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें गले की लंबाई भी तैयार कर लेनी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक डिफरेंस गला बनाना है, यानी कि अलग गला बनाना है। नीचे से तो हमने ऑलरेडी 1 इंच लेना ही है, कमर पट्टी को हमने नहीं लगाना है, तो मोड़ने के लिए हमें 1 इंच लेना ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है 1 इंच से थोड़ा हमने एक धागा ज़्यादा लिया हुआ है। और क्योंकि ये ऊपर वाला जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा एक धागा बड़ा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये इसमें एक धागा ज़्यादा लेना है। वो फोल्ड करते टाइम, सिलाई करते टाइम मैं एक में थोड़ा सा ज़्यादा, एक में थोड़ा सा कम करके फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे हमें गला भी तैयार कर लेना है। गला आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आप छोटा बड़ा गला पहनते होंगे तो मैं अपने हिसाब से इसमें गला तैयार करूँगी। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसमें हमें गला छोटा चाहिए और जो नीचे वाला गला है, जो नीचे वाला कपड़ा है उसमें हमें गला बड़ा चाहिए होगा। तो फिर भी मैंने इस तरीके से गला ड्रॉ कर लिया हुआ है। और यहाँ पे ब्लाउज की ब्लाउज का मार्किंग रेडी हो गया है। इसी तरीके से बिल्कुल आप बनाइएगा तो कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे हमने ब्लाउज रेडी कर लिया हुआ है, कटिंग हमने कर देना है फटाफट से। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी। और अगर आपको कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए ऐसा वीडियोज़ ला सकते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से हमें सभी पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया हुआ है। अब पीछे का भाग भी इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। याद रहे कि जो हमने पीछे मार्क किया हुआ है कमर के पास में, ये मार्किंग है वो कमर पट्टी का, यानी कि जो हम कमर पट्टी लगाते हैं तो उसमें मैं कमर पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसमें हमने डायरेक्ट मोड़ने वाला बना दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने पीछे का भी भाग कट करके निकाल लिया हुआ है। अब हमें सभी भाग को अलग कर लेना है, सभी पार्ट को फटाफट से अलग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने पीछे का भाग अलग कर लिया हुआ है। अब आगे का भी इसी तरीके से भाग को हमें अलग कर लेना है। अगर आपका कोई भी पार्ट खिसकता है तो आप इसमें पिनअप कीजिएगा, तो कभी भी पार्ट खिसकेगा नहीं। ये ऐसा कॉटन वाला ब्लाउज़ है तो ये खिसकता नहीं है, बट अगर खिसक रहा है तो आप पिनअप करके बनाइएगा तो कभी भी खिसकेगा नहीं। उसके बाद में जो आगे का बटन पट्टी का पार्ट है इसको हमें अलग कर लेना है। ऐसे ब्लाउज़ कट करने से, डबल कपड़े रख के कट करने से ब्लाउज़ बहुत जल्दी कट हो जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका भी लगता है कि हमें जल्दी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो कभी भी ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा। तो कभी भी अगर आपको डबल डबल कपड़े को कट करना है और एक ही साइज़ में, तो इस तरीके से कट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को कट करके निकाल दिया हुआ है। अब मैं इधर गला को भी बड़ा कर देती हूँ, जो हमने दूसरे भाग में बताया हुआ था ना कि हमने इसको गला बड़ा करना है, तो इसको भी हम गला बड़ा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें बड़ा छोटा गला चाहिए। तो फटाफट से हम गले को भी बड़ा कर लिए हुए हैं। अब इसके बाद में जो है बाहीं का कटिंग, उसको बाहीं का भी कटिंग हमें पूरा कर लेना है। तो इसी तरीके से आप डबल कपड़े पे डबल पीस को लेके आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वही वापस से डबल कपड़ा लिया हुआ है, जैसा हमने घड़ी किया तो वैसे के वैसे हमने घड़ी किया, उसको हमने बिगाड़ा हुआ नहीं है। अब इसको भी हमें अच्छी तरीके से घड़ी कर लेने, यानी कि फोल्ड कर लेने हैं। फोल्ड करने के बाद में अब हमें चेस्ट है 9.5 का, तो इस तरीके से अगर आप मापोगे, जैसा हम शोल्डर की तरफ से मापते हैं तो उसके लिए होगा 8.5 होगा। तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, 8.5 है तो 9.5 का हम बाहीं लेंगे। तो कभी भी हमारा बाहीं बड़ा नहीं होगा, ना ही कभी बाहीं छोटा होगा, परफेक्ट तरीका होगा एकदम। इस तरीके से आप कभी भी बाहीं बना के देख सकते हो, कभी भी आपकी बाहीं खराब नहीं होगी। पीछे साइड से लिया जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से हमने 2 इंच लिया हुआ है, और आगे से आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको बड़ी बाहीं छोटी बाहीं चाहिए होगा। तो यहाँ से आगे साइड से हमने लिया हुआ 5 इंच, और पीछे जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से हमने लिया हुआ है 2 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे हमने बाहीं की भी कटिंग कर लिया हुआ। बाहीं बहुत सरल तरीका मैं बताई हूँ, तो आप ये बाहीं देख के सीख सकते हो। उसके बाद में इस तरीके से हमें 1/2 इंच यहाँ पे कटिंग कर लेना है। पहले मार्किंग करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद में यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। ये जो
हाफ इंच हम कटिंग करते हैं। इसको याद रहे कि इसको हमें आगे साइड से ज्वाइंट करना होता है। कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो उसको हम अच्छे से कट करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना सरल तरीका मैंने बाही का बताया हुआ है और ब्लाउज की भी कटिंग कितना सरल तरीके से बताया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।